नमस्ते। एस्पिरेंट्स हब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यह जो सीरीज है जहां पे हम यूपीएससी मेंस कंपलसरी लैंग्वेज पेपर ए हिंदी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज का ये 8वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम प्रश्न 3 जो कि है अनुच्छेद के सारांश को 1/3 में लिखना होता है, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार हम टाइटल देख लेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये कुल 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरा जो अनुच्छेद होता है उसको 7 से 8 लाइन के पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लीजिए। ये 7 से 8 लाइन के पैसेज में डिवाइड कर लीजिए और ये जो 7 से 8 लाइन है इसका सारांश आपको 4 से 5 लाइन में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना। ऐसे मत करना कि सिर्फ 4 लाइन पढ़ लिया या 2 लाइन पढ़ लिया फिर उसका सारांश लिखने बैठ गए। ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा सारांश हो जाएगा। और मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन में ना ऐसे बॉक्सेस दिए जाते हैं और इन बॉक्स के अंदर हमको एक एक शब्द को लिखना होता है, तो हम नहीं लिख पाते। इसके लिए ये आइडियल है कि 7 से 8 लाइन लीजिए और उसका सारांश जो है 4 से 5 लाइन में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। यह बात ध्यान देने की है कि ईर्ष्या व्यक्ति विशेष से होती है। यह नहीं होता कि जिस किसी को ऐश्वर्य, गुण या मान से संपन्न देखा उसी से ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या उन्हीं से होती है जिनके विषय में यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ साथ उन पर भी अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी। अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने साथ साथ जिन पर लोगों का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके प्रति ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती। काशी में रहने वाले किसी धनी को यूरोप के किसी धनी की बात सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी। हिंदी के किसी कवि को अंग्रेजी के किसी कवि का महत्व सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक काफी है, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है कि ईर्ष्या हर सफल या संपन्न व्यक्ति से नहीं होती। यह प्रायः उन्हीं लोगों से होती है जिन्हें हम अपने बराबर, निकट या तुलना योग्य मानते हैं और जिन पर समाज का ध्यान हमारे साथ जाता है। ठीक है, सो इसका एसेंस हमने देख लिया। नेक्स्ट यहां से हमको पढ़ना है, संबंधियों, बाल सखाओं, सहपाठियों और पड़ोसियों के बीच ईर्ष्या का विकास अधिक देखा जाता है। लड़कपन से जो आदमी एक साथ उठते बैठते देखे गए हैं, उन्हीं में से कोई एक दूसरे की बढ़ती से जलता हुआ भी पाया गया है। यदि दो साथियों में से कोई एक सफल हो जाता है और किसी अच्छे पद पर पहुंच जाता है तो प्रायः देखा जाता है कि वह दूसरे साथी की निंदा से ही पद प्राप्त करने से रोकने का प्रयास करता है। प्रायः अपनी उन्नति के गुप्त बाधकों का पता लगाते लगाते लोग अपने किसी बड़े पुराने मित्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका यही तात्पर्य है कि रिश्तेदारों, बचपन के मित्रों, सहपाठियों और पड़ोसियों जैसे निकट लोगों में ईर्ष्या अधिक पाई जाती है। साथ बड़े लोगों में जब कोई एक आगे निकल जाता है तो दूसरा उसकी सफलता से जल सकता है, उसकी निंदा कर सकता है और उसकी उन्नति में बाधा डालने की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, जिस समय संसर्ग सूत्र में बांधकर हम औरों को अपने साथ एक पंक्ति में खड़ा करते हैं, उस समय सहानुभूति, सहायता आदि की संभावना प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ ईर्ष्या और द्वेष की संभावना की नींव भी पड़ जाती है। अपने किसी विधान से हम भलाई ही भलाई की संभावना का सूत्रपात करें और इस प्रकार भविष्य के अनिश्चय में बाधा डाले, यह कभी नहीं हो सकता। भविष्य की अनिश्चयात्मकता अटल और अजेय है।
अपनी लाख विद्या बुद्धि से भी हम उसे बिल्कुल हटा नहीं सकते। तो जब हम इसका तात्पर्य देख लेंगे, जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो सहानुभूति और सहायता के साथ साथ ईर्ष्या और द्वेष की संभावना भी पैदा होती है। कोई भी व्यवस्था केवल अच्छे परिणामों की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि भविष्य स्वभावतः अनिश्चित है और उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो यहाँ पे मैंने लिखा है वही बहुत संक्षिप्त वे में लिखा गया है। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर ये पढ़ूंगी तो डबल डबल होगा। तो हम एक बार देख लेंगे कि क्या पैराग्राफ है और उसका सारांश देख लेंगे, हमको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यह निकली कि ईर्ष्या के संसार के लिए ईर्ष्या करने वाले और ईर्ष्या के पात्र के अतिरिक्त स्थिति पर ध्यान देने वाले समाज की भी आवश्यकता है। इसी समाज धारणा पर प्रभाव डालने के लिए ही ईर्ष्या की जाती है। ऐश्वर्य, गुण या मान का गुप्त रूप से बिना किसी समुदाय को विदित कराए सुख या संतोष भोगने के नहीं। ऐश्वर्य या गुण में हम चाहे किसी व्यक्ति से वस्तुतः बढ़कर या उसके तुल्य न हो, पर यदि समाज की यह धारणा है कि हम उससे बढ़कर या उसके तुल्य है तो हम संतुष्ट रहेंगे। ईर्ष्या को घोर कष्ट न उठाने जाएंगे, ईर्ष्या का घोर कष्ट न उठाने जाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि ईर्ष्या केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होती, बल्कि समाज की तुलना और धारणा भी उसे जन्म देती है। व्यक्ति कई बार वास्तविक ऐश्वर्य या गुण से अधिक इस बात से प्रभावित होता है कि समाज उसे दूसरे के बराबर या उससे श्रेष्ठ मानता है या नहीं। इसलिए ईर्ष्या का मूल कारण अक्सर वास्तविक कमी नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और तुलना होती है। ठीक है, अभी कैसी अनोखी बात है कि वस्तु प्राप्ति से वंचित रहकर भी हम समाज की धारणा मात्र से संतुष्ट रहते। ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है। इसके प्रभाव से हम दूसरे की बढ़ती से अपनी कोई वास्तविक हानि न देखकर भी व्यर्थ दुखी होते हैं। न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर ईंट जोड़ता है। समाज कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं है कि तुम हमसे छोटे हो। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि हम कई कबार वास्तविक वस्तु या उपलब्धि से अधिक समाज की धारणा और प्रतिष्ठा से संतुष्ट होते हैं। इसी कृत्रिम सामाजिक तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है, जिसमें दूसरे की उन्नति से हमारी कोई वास्तविक हानि न होने पर भी हम दुखी होते हैं। समाज में पद या पेशे के आधार पर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अभी जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पैराग्राफ का, जिस समूह में इस छोटाई बड़ाई का अभिमान जगह जगह जमकर उग्र रूप लेता है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो जाती है और मेल मिट जाता है। सहानुभूति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है। यदि समाज में कार्यों की जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्राणी जीवन निर्वाह करते हैं, परस्पर छोटाई बड़ाई का ढिंडोरा न पीटा जाए बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाए, तो बहुत सा असंतोष दूर हो जाए। जहां इस छोटाई बड़ाई का भाव बहुत प्रचार पा जाता है और जीवन व्यवहारों में निर्दिष्ट और स्पष्ट रूपों में दिखाई पड़ता है, वहां लोगों की शक्तियां केवल कुछ विशेष विशेष स्थानों की ओर प्रवृत्त होकर उन उन स्थानों पर इकट्ठी होने लगती है और समाज के कार्य विभागों में विषमता आ जाती है। ठीक है, इसका देखेंगे अर्थ। जहां समाज में छोटा बड़ा होने की भावना अधिक होती है, वहां अलग अलग वर्गों के बीच ईर्ष्या बढ़ती है और
आपसी मेल जोल व सहानुभूति घटती है। यदि हर काम और व्यक्ति की भिन्न भूमिका व महत्व को स्वीकार किया जाए तो असंतोष कम होगा। और जब समाज में कुछ पदों को बहुत बड़ा माना जाता है तो लोग उन्हीं पदों को पाने की होड़ में लग जाते हैं। इससे बाकी जरूरी कामों में लोगों की कमी हो जाती है और समाज का कामकाज असंतुलित हो जाता है। ठीक है, हमने देख लिया बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे लिखना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।